एक टू सिविल ज्ञान। तो आज 9 अक्टूबर का दिन निकल गया आप सभी के दरमियान से, और एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट हो चुका है। एग्ज़ाम का पहला दिन था, पहली शिफ्ट। पेपर का लेवल क्या था आप सभी ने बहुत जगह से एनालिसिस देख ही लिया होगा, तो मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि पेपर किस तरह से कौन से क्वेश्चन आए थे। बस आपको ये समझाने आया हूँ, ये बताने आया हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या था, किस हिसाब से आपको आने वाले एग्ज़ाम में काम करना होगा। कल आपका एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर को, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, तो किस तरीके से आपको काम करना है। बाकी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्या आया था क्या नहीं आया था, आपने उसको देख ही लिया होगा, बहुत जगह से आपने देख लिया होगा क्या रहने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आजकल के टाइम पेपर कैसे बन रहा है, अगर आपने टेक्निकल का आपने 80% या 90% अपना सिलेबस कवर कर लिया है, मतलब अपने 90% तक सिलेबस आपने कवर कर रखा है, फिर आपने एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कर रखा है, और आपने 4-5 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आप ओवरऑल पेपर में 100 क्वेश्चन में से टेक्निकल में कितना भी वो घुमा चढ़ा के बना दे तो आप आराम से 60 से 70 क्वेश्चन कर पाओगे। पर होता क्या है कि अभी कुछ मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने केवल सिलेबस पर ही काम कर लिया है, या पहले उनका अटेम्प्ट था, तो उनका सिलेबस भी हो सकता है कुछ चीज़ें छूट रही हों, कुछ चीज़ें वो अभी तक ना कर पाए हों। तो वो लोग जब भाई लोग जाते हैं तो उनका अलग ही वो होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक पेपर अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और सीवियर भी हो सकता है। कोई ऐसा बंदा है जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, उसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कर रखा है, टेस्ट सीरीज कई बार दे रखी है, तो वो अगर एग्ज़ाम में बैठता है तो उसको पेपर को अलग ढंग से देखता है। एक ऐसा बंदा है जो केवल अभी इसी साल तैयारी करने आया है, उसने अभी पूरा ढंग से सिलेबस भी नहीं पढ़ा था कि एग्ज़ाम देने को आ गया, तो उसके लिए अगर उससे पूछोगे तो वो कहेगा भाई बहुत पेपर टफ आया था। भले ही अगर एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन ही ना आ जाए, अगर उसने काम नहीं किया होगा पेपर पे, नहीं प्रीवियस पैटर्न को बनाया होगा, तो उसके लिए वही पेपर टफ हो जाएगा। तो आप लोग ये सब बातें किसी से मत सोच के परेशान हुआ करो कि ये पेपर बहुत ईजी आ रहा है, ये पेपर बहुत टफ आ रहा है। ये इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, ठीक है। अगर मैं पेपर में बैठ जाऊँ और मैं कहूँ कि पेपर तो आसान आया है, कोई मेरे पीछे कोई भाई है ऐसा है जो अभी पहले साल तैयारी कर रहा है, अभी इसी साल तैयारी करने आया है, वो पूरे सिलेबस को छुआ तक भी नहीं है, उसने मतलब सर्वेइंग में थ्योराइट पढ़ा ही नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आ जाए लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो उसके लिए वो भी चीज़ टफ हो जाएगी। तो आप ऐसा मत सोच के घबराया करो कि पेपर ईजी है, टफ है क्या नहीं है, ठीक है। पेपर का जो आजकल का करंट सिनेरियो है, अभी मैं यूपीएससी जेईई का देकर आया हूँ पेपर, या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैं देता हूँ, तो कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो आप कहते हैं ना कि आप मार्केट में, मतलब कि यूट्यूब के ऊपर, पीवाईक्यू के ऊपर, या ऐसे ही जो नॉर्मल 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चला करते हैं मार्केट में, कोई लोग प्रैक्टिस उसकी करा रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो वो जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे फेमिलियर हैं, मतलब ऐसे टॉपिक, कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे टॉपिक जो आपसे बार बार फेमिलियर हैं, अगर उनसे क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि पेपर आपका इजी है। अगर कभी ऐसे चीज़ें से क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपने पढ़ा तो है, जानते तो हो उसके बारे में, पर उस पर प्रैक्टिस नहीं है, और वह आ जाता है क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिया, कभी किस में दे दिया, तो आपको लगता है पेपर मॉडरेट आया है। ऐसा टॉपिक आ गया जो आपने कभी तक पढ़ा नहीं, तो आपको लगता है पेपर टफ आ गया है। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, तो इससे घबराएं नहीं। बस अगर आपने अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ रखा है, हर सिलेबस को टॉपिक को कवर कर रखा है, मॉक टेस्ट दिया है, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाए हैं, तो आप आसानी से 60 से 70 क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग में कैसे क्या है। देखो, रीजनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी वीडियो में कि आप लोग जब 10-15 दिन बचे तो 50 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो। मतलब रोज़ाना आपको, मैंने कहा था कि 50 क्वेश्चन लगाना है, चाहे आप एसएससी के प्रीवियस ईयर लगाओ, चाहे टेक्स्ट बुक पे आपको दे रखा हो लगाओ। तो मेरे एक भाई से बात हुई है जो हमारे ही साथ के प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वो, उनकी जो स्पीड थी बता दूं, 35 मिनट के अंदर 35 मिनट के अंदर वो 50 क्वेश्चन बना लेते थे नॉर्मल तरीके से। 35, उनकी स्पीड क्या थी, 35 मिनट में 50 क्वेश्चन बना लेते थे। अभी इसमें कुछ ऐसे भाई होंगे 35 मिनट में 50 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते होंगे, या 40 क्वेश्चन तक पहुंच पाते होंगे। तो अब रीजनिंग का भी पैटर्न भी अलग अलग लोगों के साथ वेरी करेगा। तो उन्होंने ये बताया कि रीजनिंग थोड़ी लेंदी आई थी। लेंदी का मतलब क्या है कि उनको खुद बता रहे हैं कि 42 मिनट लग गया था करने में लग गया था। जैसे मान लो, अब आपको, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, तो अगर आप लोग की प्रैक्टिस खूब अच्छी है, मतलब प्रैक्टिस खूब अच्छी है, मतलब कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपने कोई क्वेश्चन देखा, अच्छा ये प्लस से नहीं हो रहा है, इसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन, मतलब कि 10 ही 15 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में 5 से 6 तरीके अगर डेवलप हो गए, तो आपका मतलब हो गया कि आपने प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर रखी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे सब बनने वाला है, कोई ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप एक क्वेश्चन को एक ही 2 तरीके से सोच पाओगे, तो आप वही क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दोगे, अगला बंदा 30
सेकंड में करके निकल जाएगा। तो ये भी अलग अलग चीज़ वेरिएशन करती है। पर उन्होंने बताया कि लगभग 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप नॉर्मल अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, रीजनिंग के सारे टॉपिक को कवर किया होगा तो आप आराम से कर लोगे। तो हर एग्ज़ाम को ही हल होता है, 5 से 6 को नंबर सीरीज है या ऐसे कोई चीज़ें हैं, तो आपका वो सब अगर मतलब आ गया, अगर आप एक बार में बना ले गए तो अच्छी बात, नहीं बना ले गए कोई बात नहीं है, तो वो आपसे फिर चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। तो रीजनिंग में आप मान के चलिए कि आप आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये मान के चलिए कि 35 से 40 मिनट आपको लग जाएगा। ठीक है, जब उन्होंने मतलब उनकी ये स्पीड थी, मतलब 35 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेते थे। टेक्स्ट बुक के अंदर जो अपना सेक्शन दे रखा था और आपको जो वहाँ पे प्रीवियस दे रखा था, तो उन्होंने बताया कि मुझको कि मैं उसमें 35 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेता था। पर रियल एग्ज़ाम में जब मैं गया तो भाई रियल एग्ज़ाम में कुछ प्रेशर भी होता है, तो उनको वहाँ पे जो टाइम था 5 से 7 मिनट ज़्यादा लगा, आप ये मान के चलिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हाँ कैसे क्या रहने वाला है। और रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस सब लोग जानते हैं, एसएससी के जीके जीएस भली बात परिचित है कि अगर 20 भी नंबर यहाँ पे या 25 नंबर अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और ये क्वेश्चन वो लोग ऐसा तो है नहीं कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी करंट अफेयर हाल का पूछ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, इतना सारा डेटा होता है करंट अफेयर का, हमारे पास सिविल का खुद इतना डेटा है, तो हम लोग 2023 का पढ़ते हैं, 2023 का पढ़ के जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन 2020 का पूछेगा, 21 का पूछेगा, तो आप ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं 2023 का पढ़ते हैं, अगर तुक्का लग गया, सही हो गया, अलग बात है, कहीं से पढ़ रखा हो, कहीं किसी कोचिंग ने, किसी यूट्यूब ने करा रखा होगा, आपने कर लिया होगा तो हो जाएगा, नहीं होता कोई बात नहीं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नॉर्मल सब अपना बेसिक पढ़ के जाते हैं। और अगर आपने कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी हो कहीं अलग से, तो वही आप लोग बना लेते हो, 30-35 आ जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर हर एक सब्जेक्ट से ओवरव्यू आपको पता है क्या रहने वाला, अगर क्वेश्चन बनने वाला, अगर एसएससी चाहता है कि आप कर पाओ, तो 20-25 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, 25 नंबर तक, इतना ही आपका रहने वाला है। तो घबराएं नहीं, आपकी जो तैयारी हो चुकी है, आपकी बेहतर तैयारी है, उम्दा तैयारी है, उसी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। पेपर ईजी होता है, मॉडरेट होता है, क्या होता है, वो सबका अलग अलग इंडिविजुअल वेरी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के लिए पेपर इजी हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए आपका टफ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, क्या नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों में मत उलझा करो कि यार पेपर इस बार टफ आ रहा है या कठिन आ रहा है, क्या रहा है। बस आपकी जो तैयारी है, आपको जो लगता है कि हमें ये अभी हमने नहीं किया है, उसको कर लीजिए। बाकी अगर आप मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम है तो अच्छे से संतुलित आहार लेकर के सो जाइए और मॉर्निंग में अपना अच्छे से परफॉर्मेंस करिए। और अपने जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी प्रेयर करके, माता पिता से बात करके, आशीर्वाद लेकर के एग्ज़ाम हॉल में जाइए और कल अपना पेपर अच्छे से परफॉर्म करिए। तो बस इसी बातों के साथ आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि घबराएं नहीं, आपका एक एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, तो आप अच्छे से बस इसको एग्ज़ाम दीजिए। आपने इसी दिन के लिए मेहनत की है, इसी दिन के लिए आप इतना दिन पढ़ते आए हो, रात को, दिन को, रात को, सब एक दिन कर दिए हो, इसलिए पढ़ते आए हो। तो घबराएं नहीं, इसको एग्ज़ाम से तरीके से अपना बिहेव करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। होप सो आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। और फिर मिलते हैं कल शाम को आफ्टर एग्ज़ाम, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बाद में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।